ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है जुलाई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले कि मेरी लग्न राशि धनु है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि धनु है तो अलग राशिफल बनाइए। यदि आपकी लग्न राशि धनु है, चंद्र राशि धनु है, दोनों के लिए यही राशिफल रहेगा। ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता मिलती है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो सटीकता ज़्यादा बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न को ही देखेंगे। लग्न भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी, जो आपके भाग्येश हैं, 16 तारीख तक रहेगी। और लाभेश शुक्र भी आपके लग्न को देखेंगे 7 तारीख तक। तो ये साफ दर्शा रहा है कि हफ्ते के महीने के शुरुआती भाग में ही कुछ ना कुछ आपको लाभ हो सकता है। शनि वक्री हो चुके हैं, उन पर मैंने अलग से वीडियो बना ही दी है। शनि का तीसरे घर में होना व्यक्ति के अंदर कुछ नया जज्बा, एक नया एहसास, एक नई अभिलाषा, उसको संभावनाओं से भर देता है। हिम्मत व्यक्ति की बढ़ती है और आप में से कुछ लोग वो महसूस भी कर रहे होंगे। स्ट्रेस तो होगा आपके जीवन में, क्योंकि आपके लग्नेश आपके छठे घर में है। ये करियर में वृद्धि का योग बनाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की प्रमोशन आदि हुई हो मई के बाद, लेकिन स्ट्रेस बहुत बढ़ गया होगा जीवन में। अब ये जो शनि का वक्री होना हुआ है, ये आपके जीवन में स्ट्रेस को हैंडल करने की एक आपके अंदर हिम्मत बढ़ाएगा। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। मैं कभी कभी देखता हूँ कि लोग कमेंट करते हैं कि हमारे साथ हमारा सब कुछ कब सही हो जाएगा, जीवन में सब कुछ कब ठीक हो जाएगा। सब कुछ तो किसी का भी ठीक नहीं होता। वो एक काल्पनिक चीज़ ही होती है कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। आपने कलयुग में जन्म लिया है तो ये समझ लीजिए कि अपने पापों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, समय समय पर झेलना ही पड़ेगा। लेकिन वो एक पीरियड आता है जहाँ पे चीज़ों को झेलने की क्षमता बढ़ती है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है। वही आपके लिए शनि महाराज वक्री होकर कर रहे हैं। जो इस महीने का पहला राशि परिवर्तन होगा वो शुक्र का होगा। शुक्र आपके अष्टम में आकर बैठ जाएंगे। अष्टम में बुध ऑलरेडी हैं और बुध धन प्राप्ति के लिए अच्छे होते हैं अष्टम में। शुक्र का भी आना वहाँ पे जो लक्ष्मी के कारक हैं और लाभेश हैं, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। मैरिड लाइफ में थोड़ा ध्यान दें, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज बढ़ सकते हैं। अदरवाइज शुक्र का यहाँ पे आना और आपके धन स्थान को भी देखना और विपरीत राजयोग भी बनाना, ये बताता है कि रुका हुआ पैसा, रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। जो अगला राशि परिवर्तन होगा महीने का वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मंगल का होगा। 12 जुलाई को आपके छठे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल का छठे घर में आना बहुत अच्छा होता है। कुछ ही ग्रह जो छठे घर में अच्छा प्रभाव देते हैं, उसमें से मंगल सबसे ऊपर लिस्ट में आते हैं मेरे हिसाब से। और मंगल यहाँ पर गुरु के साथ भी युति बनाएंगे। अच्छा बुरा दोनों है, दोनों को समझना पड़ेगा। अच्छा क्या है, आपके पंचमेश हैं, गुरु के साथ बैठे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही मंगल 12वें घर के स्वामी है, 12वें घर को देख रहे हैं, गुरु के साथ मिलकर देख रहे हैं। विदेश जाने का कोई सपना था, विदेश जाने का क्योंकि कोई उम्मीद थी, वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मंगल छठे में लग्न को भी देखेंगे, लग्न के स्वामी के साथ भी बैठेंगे। 12 तारीख के बाद एक्सीडेंट, चोट चपेट, इन सब के योग बढ़ जाएंगे और गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाएगा। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। प्रयास रहेगा मंगल के गोचर पर अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर नहीं भी बना पाया तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान यहाँ पे अवश्य रखना पड़ेगा। अगला जो गोचर होगा वो सूर्य महाराज का होगा। सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ से थोड़ा महीने में अप्स एंड डाउन आना शुरू होंगे, क्योंकि सूर्य का अष्टम में जाना, भाग्येश का अष्टम में जाना अनिश्चितता क्रिएट करता है। सूर्य प्रकाश हैं, वही अंधकार वाले भाव में चले गए, यानी कि जीवन में अनिश्चितता थोड़ी सी 16 जुलाई के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। उस पर आपको नियंत्रण पाने की कोशिश करना है। कोई बड़ा निर्णय 16 जुलाई के बाद लेने से बचिएगा। कुछ भी बहुत ज़्यादा बड़ा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, फाइनेंशियल महत्वपूर्ण कार्य 16 जुलाई के बाद करने से अपने आप को दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद 19 जुलाई को एक राशि पतन होगा, वो होगा आपके बुध का, जो आपके
नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये ठीक है फिर भी, क्योंकि दो राजयोग बनाएंगे, ये केंद्र केंद्र और यहाँ पर यानी कि राजयोग और लक्ष्मी योग भी बन रहा है। तो यहाँ पे धन प्राप्ति आदि के योग आपके 19 जुलाई के बाद खुल जाएंगे। ओवरऑल महीना ठीक ही है। जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रिडिक्शंस मैं कहूँगा कि थोड़ा आध्यात्मिक रहिएगा, क्योंकि वो आपके जीवन में एक सकारात्मकता भरेगी। एक प्रकार से शनि का वक्री होना एक जीवन की एक नई साइकिल की शुरुआत करेगा आपके लिए। एक्सपेंशन का जो आपका आइडिया है अपने मन में, उसको विचार कीजिए, लेकिन कोई जैसे मैंने कहा बड़ा निर्णय यहाँ पे मत लीजिएगा। अपने आइडियाज़ को एक्सपेंड कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन भले ही आने वाले महीनों में कर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शांत अपने मन को रखना। इस महीने जितना अपने आप को शांत रख पाएंगे, लार्जर पिक्चर आगे आने वाले टाइम के बारे में सोचेंगे और अपने आप को पॉजिटिव रख पाएंगे, उतना आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। जहाँ पे इन सब चीज़ों को आप नहीं फॉलो कर पाए, वहीं पे प्रॉब्लम बढ़ेगी। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ठीक ठाक है। अगर प्रमोशन आदि की बात चल रही है तो 16 जुलाई तक का समय प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सूर्य सप्तम में है, जो 10वें से 10वां भाव है, तो प्रमोशन आदि के जो चांसेस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं। शुक्र भी सप्तम में रहेंगे 7 तारीख तक, और वो लाभेश हैं यानी कि वृद्धि है। तो शुरुआती भाग में प्रमोशन आदि के चांसेस आपके बने हुए हैं। केतु 10वें घर में है, जो थोड़ा सा पिछले कुछ महीनों से आपके लिए परिवर्तन लाने पे आपको मजबूर कर दिया होगा। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बदली होंगी, वो आगे भी कंटिन्यू होगा। इस महीने मंगल का 12 तारीख के बाद 6ठे घर में आना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके करियर पर डालेगा। थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में हॉस्टिलिटी बढ़ेगी, यानी कि जो आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके कलीग्स भी हो सकते हैं। और क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर आपके नवम भाव को भी देखेंगे, जो बॉसेस का स्थान है, तो जब यहाँ पे आएंगे तो बॉसेस के भाव को भी देखेंगे। तो इवन बॉसेस के साथ भी 12 तारीख के बाद कहासुनी हो सकती है। वर्क प्रेशर बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको ये फील होगा और हो भी सकता है कि आपने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका ड्यू आपको बहुत आराम से नहीं मिलेगा, उसके लिए रिकॉग्निशन आपको बहुत आराम से नहीं मिलेगा। सूर्य जब अष्टम में चले जाएंगे 16 तारीख को, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी बॉसेस के साथ ही प्रॉब्लम की संभावना बढ़ेगी। जो आपके सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, उनके साथ इश्यूज होंगे। और शनि का वक्री होना भी, नवम भाव को देखना भी बताता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको अपने बॉसेस के साथ संबंध ठीक करने का प्रभाव मिलेगा। लेकिन शनि अभी 29 जून को ही वक्री हुए हैं, तो जब वो देखेंगे और अभी अभी प्रभाव उनका नया बदला है, तो इनिशियली जुलाई के मिडिल हाफ तक या जुलाई ही मान के चलिए, यहाँ पर बॉसेस के साथ अप्स एंड डाउन थोड़े से हो सकते हैं। उसके बाद चीज़ों को सुधारने का आपको अवसर भी मिलेगा। तो ये महीना आपको अपने कलीग से, अपने बॉसेस से संबंधों को जितना स्टेबल हो सकता है उतना रखना है। वर्क प्रेशर बढ़ेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। और मेहनत इस महीने बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। विशेष प्रेडिक्शन, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, धोखा मिल सकता है कलीग से, आपके पीठ पीछे आपके नाम को ख़राब करने का प्रयास होगा। बहुत टाइम आप इमोशनल हो जाएंगे करियर में। तो मैं कहूँगा अपने इमोशनल साइड को अपने करियर पर हावी मत होने दीजिएगा, और कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़ेगा कि कल कर लेंगे। ये अगर आपने इस महीने किया ना, तो वो आप पर बहुत भारी पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जो लोग अपना काम करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, सर्वप्रथम सप्तम भाव बिजनेस का होता है, वहाँ पे शुक्र हैं जो लाभेश हैं, और सूर्य हैं जो भाग्येश हैं। यानी कि महीने के शुरुआती भाग में तो सब अच्छा रहेगा। बुध अष्टम में है, जो मनी के लिए अच्छा होता है। ओवरऑल ये महीना कोई बिजनेस के लिए बुरा आपका नहीं है। जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो आएंगी जब सूर्य आपके 8वें स्थान में चले जाएंगे, क्योंकि जब सूर्य 8वें भाव में जाते हैं तो कभी कभी बिजनेस में सरकार से संबंधित प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर अगर आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है तो उसमें जो रॉ मटेरियल होता है उससे संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज देखा जाए तो ये महीना बिजनेस के संदर्भ में अच्छा ही है। सप्तमेश यानी कि बुध पहले अष्टम भाव में रहेंगे, जो जैसा मैंने कहा धन प्राप्ति के लिए कोई बुरा नहीं होता। फिर 19 को वो यहाँ पे आ जाएंगे, 19 जुलाई को, जो अपने आप में राजयोग होगा, तो बिजनेस में वृद्धि ही होती रहेगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम बस मंगल के यहाँ पे 12 जुलाई को आने को है, वहाँ पर आपके बिजनेस में खर्चा बढ़ सकता है, और अगर मशीनरी बेस्ड कार्य है तो कोई मशीनरी खराब हो सकती है, उस पर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आ सकता है रिपेयरिंग आदि पर। अदरवाइज देखा जाए ये महीना बिजनेस के लिए अच्छा है। सप्तम से नवम में शनि वक्री हो रहे हैं या हो गए हैं ऑलरेडी, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपने बिजनेस में बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे अगर अब आप अपने बिजनेस में
वक्त का लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो आने वाली है, लेकिन आपको अपने क्षमता से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। सरकारी प्रॉब्लम थोड़ी आती हुई दिख रही है इस महीने में, उस पर जितना हो सके जितना जल्दी कंट्रोल कर लीजिएगा। रास्ता एक नया दिखेगा आपके बिजनेस को, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज अवश्य दिखेंगी। एक्टिव बहुत रहना पड़ेगा, और इसके साथ ही थोड़ा सा अलग प्रकार का कार्य करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी कि थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, अलग प्रकार से काम करना पड़ेगा, तभी इस महीने का लाभ ज़्यादा उठा पाएंगे। बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है महीना, लेकिन जो भी मैंने कुछ एस्पेक्ट्स कहे हैं उनका ध्यान रखिएगा। है इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन लालच में पड़कर अपना नुकसान करवा सकते हैं। बीच के 10 दिन है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, और जो अंतिम 10 दिन है ये थोड़े से बेटर रहेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक इनकम की बात है, जैसा मैंने बताया ही था कि आपके लाभेश यानी कि शुक्र 7 तारीख तक लग्न को देखेंगे, उसके बाद भी अष्टम में आ जाएंगे, तो धन प्राप्ति के योग तो आपके अचानक से बन ही रहे हैं इस महीने। आपके धनेश यानी कि शनि भी वक्री हो गए हैं और स्ट्रांग हो गए हैं, तो अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से धन कमाने के मौके आपको काफ़ी मिलेंगे। खर्चों की बात करें तो इस महीने अपनी संतान पर, अपने बच्चों के लिए आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई पर या बच्चों की पढ़ाई पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ ही अपनी सेहत के अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि अपने लाइफस्टाइल को, अपने हेल्थ को और बेटर करने के लिए आप थोड़ा सा खर्चा करेंगे। और इसके साथ यह भी दिख रहा है कि अपने वाहन को या तो बदलेंगे या कोई नया वाहन लेंगे इस महीने, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके पास कोई पेट है तो उन पर भी इस महीने थोड़ा सा ज़्यादा अत्यधिक खर्चा हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से शुरू करें तो चांसेस बहुत कम हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, हाँ, उसमें थोड़ी सी चीज़ें, जो महीने का मध्य भाग है, स्पेशली जब शुक्र और बुध का यहाँ पे युति होगी 7 तारीख के बाद, वहाँ से लेकर 7 से जो 19 तक बुध यहाँ पर रहेंगे, ये पीरियड आपके नए रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मिश्रित सा महीना रहेगा। पंचम में मंगल रहेंगे, जो अट्रैक्शन या फिर कहिए फिजिकल इंटीमेसी के एक कारक हैं, लेकिन मंगल का पंचम में होना एग्रेशन बहुत लाता है, तो ऑलरेडी शायद लड़ाइयाँ चल रही होंगी। अब पंचमेश भी यहाँ पे आ जाएंगे 6ठे भाव में 12 तारीख के बाद, तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी बढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा शुभ महीना तो नहीं कहूँगा, लेकिन शनि वक्री है, पंचम को देख रहे हैं, तो अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। देखिए, मुझे एक ही चीज़ दिख रही है कि अभी आपका रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है, यानी कि चेंजेस के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल रहना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्थिर रहना पड़ता है, सहज रहना पड़ता है, सिंपल रहना पड़ता है। इस महीने ओवर एक्सपेक्टेशन रखना, ज़्यादा व्याकुल होना, एंग्शियस होना, एंग्जाइटी में कुछ अपने पार्टनर को कह देना, ये सारी चीज़ें नेगेटिवली अफेक्ट करेंगी रिलेशनशिप को। तो जितना हो सके अपने मानसिक स्तर पर कंट्रोल कर सकते हैं, जितना अपने आप को मानसिक लेवल पर स्थिर रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। ओवरऑल ये कहूँगा कि रिलेशनशिप के लिए मिला जुला सा महीना है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए मिश्रित सा ही ये महीना दिख रहा है। सूर्य का सप्तम में होना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। प्रॉब्लम्स चल ही रही होंगी, डिसअपॉइंटमेंट्स थोड़ी सी चल रही होंगी, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हो रही होगी, दूरियां कई लेवल पर आ जाती हैं। शुक्र है सप्तम में, लेकिन सूर्य के साथ है तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे नहीं, और शुक्र खुद यहाँ पे आपके 8वें स्थान में 7 तारीख को आ जाएंगे। अब सूर्य तो निकल जाएंगे 16 तारीख तक, लेकिन प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी मैरिड लाइफ में। कारण सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे 16 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही मंगल यहाँ पर 12 तारीख को आगे होंगे, तो यहाँ मंगल, यहाँ सूर्य, तो ये सप्तम आया पाप कर्तरी योग में। तो इसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेंगी, एग्रेशन बढ़ेगा, और ये वो महीना है जब आपके जो इन लॉज होते हैं उनके कारण प्रॉब्लम बहुत होगी। दूसरा, जैसे मैंने डिसअपॉइंटमेंट वर्ड का यूज़ किया, आप बहुत डिसअपॉइंटेड रहेंगे मे बी किसी चीज़ को लेकर अपने लाइफ पार्टनर से। मे बी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे की नहीं समझ पा रहे, वो आपके एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे, और इसके कारण मैरिड लाइफ में एक वैक्यूम सा आ जाएगा। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैरिड लाइफ में दिख ही रही हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स यकीन मानिए बढ़ेगी। ये महीना बहुत ईजी नहीं रहेगा।
पैसों को लेकर अगर बातचीत है कोई तो उसको डिस्कस कीजिए। मनी मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैरिड लाइफ में। लोग शादी कर लेते हैं एक दूसरे को पसंद करके, और विवाह के बाद चीज़ें बदल जाती हैं जब धन की प्रॉब्लम होती है। और वही दिख रहा है कि अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि कपल्स इस बात को डिस्कस करने के लिए, मनी मैटर्स को डिस्कस करने को अवॉइड करते हैं, और यही चीज़ आगे चलकर कि कहीं बुरा ना लग जाए लाइफ पार्टनर को, कहीं पैसों की बात पे कुछ कह दिया तो नाराज़ ना हो जाए, और यही चीज़ फिर आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। इस महीने एग्रेशन भी बहुत रहेगा क्योंकि मंगल यहाँ पे आ जाएंगे, लग्न को देखेंगे 8वीं दृष्टि से, और साथ में कुछ लोग प्रवोक भी आपको बहुत करेंगे। आप देखेंगे आसपास के जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो प्रवोक बहुत करेंगे, जिसके कारण मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो और बढ़ जाएगी। तो मैरिड लाइफ को थोड़ा संभाल कर रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है। अंतिम 10 दिन भी ठीक ठाक है, बल्कि पूरा महीना एग्जाम्स के लिए अच्छा है। इसका मेन कारण ये भी है कि मंगल पंचम में है, जो कॉन्फिडेंस या फिर कहिए एग्जाम्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और मंगल आपके खुद पंचमेश भी हैं, और फिर उसके बाद भी वो छठे भाव में चले जाएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना वैसे अगर स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए कोई बहुत बुरा महीना नहीं है। मंगल पंचमेश होने के नाते 12 तारीख तक तो आपके यहीं पर रहेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा, उनकी गुरु के साथ युति होगी तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उपचय भाव है, बुध जो कारक हैं स्टडीज़ के, वो भी आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे 19 तारीख को। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें ठीक होंगी। ध्यान बस ये देना है, शुक्र और बुध की युति जो 7 से 19 तारीख के बीच में रहेगी, यहाँ पर मन बहुत बहकेगा, तो अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा, अन्यथा अच्छा टाइम भी खराब हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन मैं एक ही चीज़ कहूँगा स्टूडेंट्स से कि अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो इस महीने सेहत अच्छी नहीं रहेगी। उसके कारण अगर एग्ज़ाम भी पड़ता है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अन्यथा तो ये महीना अच्छा ही दिख रहा है, कुछ अच्छे इवेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, और अपने जीवन को आगे लेकर जाने का मौका मिलेगा। गुस्सा भी बहुत रहेगा, उस पर भी आपको नियंत्रण लाना पड़ेगा। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने जो चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी वो होगा हार्मोनल डिसऑर्डर्स। किडनी या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम ऑलरेडी अगर है तो दिक्कत बढ़ेगी। हड्डियों के रोग तंग करेंगे, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तंग करेगी, इनडाइजेशन और लिवर की प्रॉब्लम। शुरुआती जो 10 दिन है यहाँ पे एसिडिटी, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, पेट में दर्द रहेगा, फूड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर रहेगा, और ग्रंथियों से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेगी। बीच के जो 10 दिन है यहाँ पर इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम, नेत्र विकार ये तंग करेंगे, और जो अंतिम 10 दिन है पुनः ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जिनको है उनको बहुत दिक्कत रहेगी। एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाएगी महीने के अंत में, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी, और उसके कारण आपको नींद भी ढंग से नहीं आएगी, और ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रेस जीवन में उसके कारण बढ़ेगा। और ब्लड डिसऑर्डर भी महीने के अंत में, और आँखों से जुड़े रोग बहुत महीने के अंत में तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है, और उनको हलवे का भोग लगाना है, और ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसी के साथ आपको बृहस्पति चालीसा और शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है, और महादेव को 3 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।